द लास्ट लेसन की कहानी फ्रांस के अल्सास और लॉरेन नाम के उस इलाके से शुरू होती है जहां एक छोटा बच्चा फ्रांस रहता है। कहानी एक ऐसे दिन की है जो उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए यादगार बन जाता है। उस सुबह फ्रांस देर से उठा था। और उसके होमवर्क में जो फ्रेंच ग्रामर का लेसन था वो भी उसने नहीं किया था। उसे डर था कि स्कूल पहुंचते ही उसके शिक्षक मिस्टर हैमल उसे जरूर डांटेंगे, क्योंकि वो क्लास में हमेशा हल्के फुल्के खेलों में ज्यादा मन लगाता था और अपनी मातृभाषा फ्रेंच को कभी गंभीरता से नहीं पढ़ता था। जब वो स्कूल की तरफ जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में लोग नोटिस बोर्ड के सामने खड़े होकर कुछ पढ़ रहे हैं। उस नोटिस बोर्ड पर अक्सर जर्मन सरकार के आदेश आते थे, पर उसे पता नहीं था कि इस बार कौन सी बड़ी खबर लगी है। वो बिना रुके आगे बढ़ गया। स्कूल पहुंचकर उसने देखा कि क्लास का वातावरण आज कुछ अलग ही है। बच्चे बिल्कुल शांत थे, जैसे किसी खास दिन का माहौल हो। मिस्टर हैमल भी आज अपनी सामान्य हरी कोट की जगह विशेष वाला कपड़ा पहन कर आए थे। उनकी जैकेट, फ्रिल्ड शर्ट। वो बिना रुके आगे बढ़ गया। स्कूल पहुंचकर उसने देखा कि क्लास का वातावरण आज कुछ अलग ही है। बच्चे बिल्कुल शांत थे, जैसे किसी खास दिन का माहौल हो। मिस्टर हैमल भी आज अपनी सामान्य हरी कोट की जगह विशेष वाला कपड़ा पहन कर आए थे। उनकी जैकेट, फ्रिल्ड शर्ट और वो छोटी रेशमी टोपी जो वे खास मौक़ों पर पहनते थे। यह देखकर फ्रांस को थोड़ी हैरानी हुई, और भी हैरान तब हुआ जब उसने देखा कि गांव के कई बुजुर्ग लोग जैसे बूढ़े हाउजर, पुराने डिफाइजर और गांव के पोस्टमास्टर भी क्लास के पीछे बैठकर फ्रेंच की आखिरी क्लास सुनने आए थे। ये देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आज ऐसा क्या होने वाला है। तभी मिस्टर हैमल ने गहरी आवाज में कहा कि आज से जर्मन सरकार ने आदेश दिया है कि पूरे अल्सास और लोरेन में अब से सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। फ्रेंच भाषा की पढ़ाई बंद कर दी जाएगी और आज उनका आखिरी फ्रेंच का पाठ यानी द लास्ट लेसन है। ये सुनते ही पूरी क्लास में दर्द और अफसोस की लहर दौड़ गई। फ्रांस को अपने ऊपर बेहद शर्म आई कि वो इतने सालों से फ्रेंच को हल्के में लेता रहा। उससे याद आया कि उसे पढ़ना लिखना कभी खास पसंद नहीं था और वो छोटी छोटी बातों पर खेलने निकल जाता था। पर आज उसे एहसास हुआ कि जो चीज़ हमारी अपनी होती है उसकी कीमत तब समझ आती है जब वो हमसे छिन जाती है। मिस्टर हैमल ने कहा कि लोगों की सबसे बड़ी गलती यही है, शिक्षा को बात के लिए टालते रहते हैं और बच्चों को खेती बाड़ी या दुकान में लगा देते हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई कमजोर होती है और समाज भी पिछड़ जाता है। मिस्टर हैमल ने पूरी भावनाओं से समझाया कि किसी भी देश की असली ताकत उसके लोगों की भाषा होती है। भाषा सिर्फ बोलने का साधन नहीं है, बल्कि हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारे गर्व का प्रतीक है। फ्रेंच भाषा पर उन्हें हमेशा गर्व रहा, क्योंकि ये बेहद सुंदर, साफ और तर्कपूर्ण भाषा है। उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी भाषा को संभाल कर रखते, उसे प्यार देते, तो आज दुश्मन हमें इसे छीन नहीं पाता। इसके बाद उन्होंने फ्रेंच ग्रामर और राइटिंग पढ़ाई, और आज बच्चों ने भी पहली बार पूरे मन से पढ़ाई की। बुजुर्ग लोग भी बहुत ध्यान से हर शब्द सुन रहे थे, जैसे वे अपने बचपन की यादें ताज़ा कर रहे हों। फ्रांस को लगा कि आज मिस्टर हैमल जो भी सिखा रहे हैं वो हर शब्द उसके दिल पर उतर रहा है। वो सोच रहा था कि अगर पहले ही उसने इतना मन से पढ़ा होता तो आज उसकी भाषा उससे छीने जाने का इतना दुख ना होता। क्लास के अंत में मिस्टर हैमल उठे। उनकी आवाज़ भर आई थी। उन्होंने बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा, वीवा ला फ्रांस, जिसका अर्थ है फ्रांस अमर रहे। शिक्षा और पहचान कभी भी हल्के में नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इससे आपकी पढ़ाई में मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही आसान और उपयोगी एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपका एक एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है। धन्यवाद दोस्तों।